बेरहमी में अबू बकर अल बगदादी शैतान का आका है, लेकिन ये शैतान भी एक शख्स से जबरदस्त खौफ खाता है। बगदादी के सिरफिरे जिहादियों के लिए इराक का ये बाहुबली इतना बेरहम है कि इसने एक आतंकी को जिंदा जलाकर मार डाला, एक और आतंकी के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस्लामिक स्टेट के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है ये निडर योद्धा। करीब 1500 जिहादियों को मौत की नींद सुला चुका है। लिहाजा जिहादी ब्रिगेड के खिलाफ ये शख्स इराकियों का पोस्टर बॉय बन गया है। ट्विटर पर इसके हजारों फैन हैं जो इसे इराकी टैंगो, एंजल ऑफ डेथ और कुल्हाड़ी वाला कमांडर तक कहते हैं। दरअसल इसके पास हर वक्त एक कुल्हाड़ी जरूर होती है जिससे ये आईएसआईएस के आतंकियों के जहरीले फन को कुचल डालता है। सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, बम और मैगजीन, कमर पर पिस्टल, घुटनों पर गार्ड, एक हाथ में असॉल्ट राइफल तो दूसरे में कुल्हाड़ी। ये है इराकी बाहुबली की पहचान। इसकी कुल्हाड़ी से आईएसआईएस इतना सहमा हुआ है कि इसे मारने के लिए इसके सिर पर इनाम भी रखा है। الشهرة خطورة أنه تتقدم إلى الخطوط الأمامية لأن داعش يبحثون عن شخصك الآن. بس وبعد لا بس خلي أنا شعاري أهلا بالموت إذا جاء القدر. मगर आईएसआईएस की कोई भी धमकी, बगदादी की कोई भी साजिश इस शख्स को डिगा नहीं पाई। इराक के फलूजा शहर को बगदादी से छीनने के लिए जारी जंग में ये एक बार फिर बगदादी के जिहादियों से लोहा लेता नजर आया है और इसका ऐलान है यह वक्त आ गया है जब बगदादी का सिर होगा और उसकी कुल्हाड़ी। बेरहम बगदादी को मुंह तोड़ जवाब, जो ले चुका है 1500 जिहादियों की जान। उसने खाई है कसम, बगदादी को मारेगा कुल्हाड़ी वाला कमांडर। इराक में जहां एक और बेरहम आतंकी संगठन आईएसआईएस अपने दुश्मनों को खौफनाक तरीकों से मार रहा है, वहीं एक ऐसा शख्स भी है जिसके नाम से ही इस खूंखार आतंकी संगठन के आतंकी कांपते हैं। उसे न सिर्फ इराक में हीरो की तरह देखा जा रहा है, बल्कि उसे इराकी रैम्बो भी कहा जा रहा है। अब वो इराक के फलूजा शहर में है, जिसे बगदादी से वापस छीनने के लिए घमासान मचा हुआ है। कुछ खबरों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में कथित तौर से बगदादी फलूजा में देखा गया था, जिसे कहीं से भी खोजकर मारने के मिशन में वो इराकी रैम्बो, जिसे वहां कुल्हाड़ी वाला कमांडर कहा जाता है, जमकर जुटा हुआ है। इराक में आईएसआईएस की अघोषित राजधानी मोसूल के बाद दूसरा सबसे मजबूत किला था फलूजा, लेकिन यह किला अब ढहने लगा है। इराकी और साथी फौजों ने मिलकर फलूजा में इस्लामिक स्टेट की मजबूत किलेबंदी में पलीता लगा दिया है। फलूजा में जबरदस्त घमासान जारी है। इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स डट कर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बुधवार 8 जून वो तारीख साबित हुई जब इराकी फौजों ने बगदादी के सिरफिरों को पीछे धकेलते हुए 2 साल में पहली बार फलूजा की जमीन पर कदम रखा। مع إكمال تطهير حي الشهداء بالكامل سوف يتبقى لنا سوى كيلو ونص عن مركز المدينة، ونحن مستمرين بالتقدم إلى تطهير آخر شبر من مدينة الفلوجة। फलूजा को जीतना आसान नहीं है। यहाँ गली गली, मकान मकान इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने मोर्चेबंदी कर रखी है। आम लोगों को आतंकी मानव दीवार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शहर में घुसने में मिली कामयाबी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कामयाबी की छोटी सी जीत की बदौलत इराकी प्रधानमंत्री ने फलूजा से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने का भरोसा दिया है। كما هو مخطط لها اليوم قواتنا في حي الشهداء والعدو عند انهيارات كبيرة. مقاتلي الإرهابيين لا يقاتلون ذلك القتال العنيف. هناك مدنيين مشكلة داخل المدينة بأعداد كبيرة. फलूजा वो शहर है जिसके बारे में शक है कि यहाँ अबू बकर अल बगदादी छिपा हो सकता है। इस्लामिक स्टेट ने जब खलीफा शाही का ऐलान किया था, तब सामने आई थी नफरत की जहर उगलती बगदादी की सबसे जानी पहचानी तस्वीर।
लेकिन इसके बाद पहली बार बगदादी की ये तस्वीर इस साल फरवरी में सामने आई थी, जिसमें एक मस्जिद में कुरान पाठ प्रतियोगिता के दौरान बगदादी दिखा था। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर फलूजा शहर की एक मस्जिद में खींची गई थी, लिहाजा बगदादी को उसके दिल से खींच निकालने के लिए वो शख्स भी फलूजा पहुंच गया है जिसने बगदादी को जहन्नुम पहुंचाने का ऐलान किया है। إرهاب أنا أوجه رسالتي إليه أين تفرون؟ अपनी लाइट मशीन गन से फायरिंग करते हुए फलूजा की ये तस्वीर है उस शख्स की जिसे पश्चिमी मीडिया इराकी रैम्बो कहता है। कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट के 1500 से ज्यादा आतंकियों का सफाया कर चुके इस शख्स से इस्लामिक स्टेट थर थर कांपता है। इसका नाम है अबू अजराइल, इमाम अली ब्रिगेड का कमांडर। इराकी मिलिशिया गुट इमाम अली ब्रिगेड फलूजा की जंग में इराकी फौजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है। अबू अजराइल के दस्ते का नारा है कि दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। إلا طحين إلا طحين إلا طحين إلا طحين 40 साल के अबू अजराइल को जहां भी बगदादी होने का शक होता है, वो बगदादी को मारने के लिए अपने दस्ते के साथ निकल पड़ता है। हर तरह के हथियार चलाने में अबू अजराइल खास महारत रखता है और उसकी कार में हमेशा रखा होता है बगदादी की तबाही का सामान। That's an M4 with a grenade launcher. These are explosives. A grenade, a smoke bomb. This is another smoke bomb. इन हथियारों के साथ जब अबू अजराइल मैदान जंग में पहुंचता है तो रैम्बो की तरह ही आतंकियों पर टूट पड़ता है। हर किस्म के हथियार चलाने में माहिर अबू कई बार तलवार भी साथ रखता है, लेकिन उसका निजी हथियार है कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी जिससे उसने एक आतंकी को दबोचने के बाद टुकड़े टुकड़े कर दिया था। इसके बाद से ही इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के दिल में कुल्हाड़ी वाले इस कमांडर का ऐसा खौफ बैठ गया कि इसके आने की खबर सुनकर ही वो मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, कौन है अबू अजराइल जो बगदादी को खोजकर मारने के लिए इराक के हर उस मोर्चे पर पहुंच जाता है जहां बगदादी के छुपे होने का अंदेशा होता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बड़ी दाढ़ी और हाथ में धारदार कुल्हाड़ी लेकर चलने वाला ये इराकी रैम्बो कभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ करता था। फिर क्यों उसने हथियार उठा लिया, ये कहानी भी देखिए। अबू इजराइल और मिलिशिया ग्रुप इमाम अली ब्रिगेड के लड़ाके जंग की भट्टी में तपे हुए योद्धा हैं। खुद को महफूज रखते हुए दुश्मन को धूल चटाने के गुर में ये लोग माहिर हैं। काउंटर टेरर ऑपरेशन के ये तौर तरीके अबू अजराइल ने ईरान की सेना से एक वक्त अबू ने अमेरिकी फोर्सेस से भी लोहा लिया है, लेकिन अब दुश्मन बदल चुका है और आईसिस के खिलाफ जारी जंग में अब अमेरिका भी इमाम अली ब्रिगेड की मदद करता है। ये ब्रिगेड इराकी फौज के साथ फलूजा में भी है, जहां एक बार फिर अबू दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए नजर आया है। अपनी इसी दिलेरी के कारण इराक में अबू इजराइल की हैसियत हीरो की बन चुकी है। जब वो मैदान जंग में नहीं होता है तो बगदाद में होता है और अबू को देखते ही लोग उसे घेर कर तस्वीरें खिंचवाने लगते हैं। I'm ready to do anything for him. Anything. I swear. You're everything to me. जी हाँ, अबू अजराइल के लिए अब इराक में कुछ ऐसी ही दीवानगी देखी जाती है। ये दीवानगी तब शुरू हुई थी जब अबू अजराइल ने जंग में लड़ते हुए अपने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए और देखते ही देखते लाखों लोगों ने उसका वीडियो देख डाला। फिर उसने रेडियो पर दाहेश यानी आईसिस के लड़ाकों की खिल्ली उड़ाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। ऐसे ही मौके पर अबू अजराइल ने नारा दिया, इल्ला ताहीन, यानी हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। देखते ही देखते ये नारा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध घोष में तब्दील हो गया। ईरान, इराक, सीरिया, यूरोप तक इल्ला ताहीन नारा बन गया।
अब हाल ये है कि अबू अजराइल के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए इराकी फौजी भी बेकरार रहते हैं। अबू इराकी फौज का मनोबल बनाए रखने वाला चेहरा बन चुका है। लेकिन अबू हमेशा से ही लड़ाका नहीं था। वो एक पारिवारिक शख्स है। उसका पूरा परिवार बगदाद में रहता है। खबरों के मुताबिक अबू अजराइल का असली पेशा कॉलेज के प्रोफेसर का था। वो ताइक्वांडो का चैंपियन भी रह चुका है। लेकिन इराक पर अमेरिकी कब्जे के वक्त वो ईरान में फौजी ट्रेनिंग लेने लगा। इसके बाद जब इस्लामिक स्टेट ने इराक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, आम लोगों पर बगदादी के सिरफिरों की बेरहमी की तस्वीरें सामने आने लगी। तब अजराइल हाथ पर हाथ रखे बैठा नहीं रह सका। इमाम अली ब्रिगेड में शामिल होने के बाद अब ये इराकी रैम्बो बगदादी को खोजकर उसे खत्म करने के मिशन में शामिल हो चुका है। क्या बगदादी फलूजा में है? अब यह सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इसका जवाब हां है तो कुल्हाड़ी वाले कमांडर से बचने के लिए उसने रची है कौन सी नई साजिश? इस्लामिक स्टेट के नए वीडियो में देखिए नई साजिश का नया धमकी भरा एक वीडियो जिसने सारी दुनिया को हिला दिया। इराक और सीरिया दोनों ही जगहों पर आईएसआईएस लगातार अपनी जमीन खोता जा रहा है। लेकिन हार सामने देखकर वो दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए नई नई साजिशें भी रच रहा है। ऐसी एक नई साजिश इस्लामिक स्टेट के नए वीडियो में सामने आई है जिसमें हुए धमाके ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हालांकि सवाल यह है कि यह धमाका है या सिर्फ गीदड़ भभकी। बगदादी के खिलाफ फलूजा शहर में इराकी रैम्बो यानी अबू अजराइल इराकी फौजों के साथ मिलकर बगदादी को खोज निकालने में जुटा है। सवाल यह है कि क्या वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि फलूजा में बगदादी की कथित तस्वीर फरवरी में आई थी। अगर ये तस्वीर सही थी तब भी सवाल ये है कि बगदादी फलूजा में है या यहाँ से भाग निकला है। बगदादी शहर में मिले न मिले तब भी फलूजा को जीतना जरूरी है, क्योंकि हार नजदीक देखकर बगदादी के सिरफिरों ने सनकपन का एक नया वीडियो जारी किया है। नए वीडियो में मिस्र के प्राचीन मंदिरों और पिरामिडों को उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि मिस्र ने इस धमकी को गीदड़ भभकी करार दिया है, लेकिन वीडियो की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट ने इराक के मशहूर नाबू मंदिर को भी तबाह होते दिखाया है। इस्लामिक स्टेट ने सीरिया की ऐतिहासिक इमारतों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। मार्च में सीरियाई फौजों ने भारी घमासान के बाद प्राचीन शहर पलमायरा पर वापस कब्जा किया तो शहर पूरी तरह से उजड़ चुका था। इस्लामिक स्टेट के करीब 11 महीने के शासन में तमाम मंदिरों को तबाह कर दिया गया। इनमें प्रमुख था बेल का मंदिर। पिछले साल सितंबर में बगदादी के सिरफिरों ने बेल के मंदिर को ध्वस्त करने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया था। बेल के इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए हर साल करीब 1.5 लाख सैलानी सीरिया आते थे। इसी तरह अगस्त 2015 में इस्लामिक स्टेट ने बाल शमिन का मंदिर तबाह कर दिया था। आतंकियों ने मंदिर की बुनियाद में पलीता लगाकर उसे उड़ा दिया था। प्राचीन शहर के 2000 साल पुराने इस इतिहास को लंबे वक्त से सहेज रहे थे पलमायरा के संग्रहालय की देखरेख करने वाले 82 साल के खालिद अल असद। आईएस को प्राचीन धरोहरों से इतना डर लगता था कि उसने संग्रहालय के पूर्व जनरल मैनेजर खालिद अल असद को सरेआम मौत के घाट उतार दिया था और उनके शव को पलमायरा के दरवाजे पर लटका दिया था।